आज की भाई अपनी क्लास है हरियाणा जीके की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है। तो भाई आप सभी को एक सूचना देनी थी। तो सूचना है कि शनिवार को भाई 13 तारीख को बच्चे जींद के अंदर इकट्ठे होने जा रहे हैं। भाई जो बच्चा HSC से संबंधित है यानी TGT और फायर ऑपरेटर ग्रुप डी या 5657 जो ग्रुप है, ठीक है, और टेक्निकल जितनी भर्ती है भाई उनको लेके सभी बेरोजगार युवा वहां इकट्ठे हो रहे हैं भाई जींद जिले में। ठीक है, वहां पर एक जाट धर्मशाला है, वहां पर सभी इकट्ठे होंगे और इन सभी मसलों का हल करने के लिए सरकार के पास जाएंगे भाई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर पहुंचे भाई और अधिक से अधिक सहायता करे उन बच्चों की। ठीक है, और न्यू सिटी के लिए भी वो नेचर क्वालिफाई के लिए शायद इकट्ठे हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके की अगली नेक्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले जय गौ माता की भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना हरियाणा जीके में हरियाणा जीके लोकसभा और विधानसभा के बारे में बताने जा रहे हैं भाई। ठीक है, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव अभी लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं देश के अंदर। ठीक है, तो कितने चरणों में होंगे भाई? वह 7 चरणों में होने जा रहे हैं और उनका रिजल्ट 4 जून को आएगा भाई और 6 जून को आचार संहिता हट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा। तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा के अंदर लोकसभा की हरियाणा के अंदर वो तो पूरे भारत की बात कर रहे हो आप। हरियाणा के अंदर कितनी है? 10 सीटें हैं भाई। कितनी है? 10 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, जिसमें से 2 कितनी है? 2 क्या है? आरक्षित सीटें भाई। ठीक है, 2 क्या है? आरक्षित सीट है। कर लो। अच्छा, जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 1966 में कितनी सीट थी भाई लोकसभा की? 1966 में हरियाणा के अंदर कितनी सीटें थी? तो उस समय हरियाणा के अंदर 7 सीटें थी। कितनी थी? 7। बाद में 1967 में कितनी हो जाती है? 9 सीटें हो जाए भाई। कितनी हो जाए? 9 सीटें। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है कि जो 10वीं सीट थी 1977 के अंदर 10 सीटें हो जाती है हरियाणा के अंदर। 1977 में कितनी सीटें हो जाती है? 10 हरियाणा के अंदर लोकसभा की। तो उस समय 10वीं सीट कौन सी बनी थी? कौन सा जिला था जो 10वीं सीट यानी लोकसभा की बनी थी भाई हरियाणा के अंदर? तो वह कौन सी सीट थी? सोनीपत। कौन सी? सोनीपत। ठीक है भाई। 2 आरक्षित सीटें कौन कौन सी है? एक तो सिरसा है और दूसरी अंबाला। दूसरी कौन सी है? अंबाला आरक्षित सीट के अंदर है भाई। अच्छा, सिरसा से कौन बना हुआ है? सुनीता दुग्गल। ठीक है, कौन बना है? सुनीता दुग्गल। और अब की बार ये सीट चेंज कर दी गई है, बीजेपी ने किसको दे दी गई है? अशोक तंवर को भाई। ठीक है, अब ये लोकसभा की जो सीटें हैं भाई अगर आपको बताएंगे तो ये चेंज हो जाएगी अब। ठीक है, 2024 के चुनावों में इनका बताने का कोई फायदा नहीं है भाई। इस सीट से कौन बना हुआ है, इस सीट से कौन बना हुआ है। कर लो भाई। तो हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं? 10। और 2026 तक यही रहने वाली है भाई, क्योंकि 95वां संविधान संशोधन 2009 के अंदर आया था, जिसके तहत क्या कहा गया था? जो भी सीटें हैं 2026 तक वही रहने वाली है लोकसभा की और विधानसभा की, वो बढ़ने वाली नहीं है भाई अभी तक। ठीक है, तो सिरसा और अंबाला 2 आरक्षित सीटें हैं। तो ऐसी तो हरियाणा के अंदर पहली महिला सांसद कौन थी भाई? हरियाणा के अंदर पहली महिला सांसद अभी तक कौन बनी है? क्योंकि पता लग गया सिरसा से सुनीता दुग्गल थी, लेकिन हरियाणा के अंदर पहली महिला सांसद कौन रही है, कौन बनी है भाई? एक बार सोचो और बताओ भाई। तो उसका नाम था भाई चंद्रावती। कौन था? चंद्रावती पहली महिला सांसद थी हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है, चंद्रावती। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन है एक बढ़ता है। अब तक 1966 से लेकर 2019 तक हरियाणा से कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं? कितनी महिलाएं अपन संसद में भेजी हैं हरियाणा से अब तक?
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब तक 6 महिलाएं ही हरियाणा से चुनकर गई है भाई संसद के अंदर 1966 से अब तक। ठीक है, कर लोगे भाई। और इसके अलावा भाई 5 किस कौन सी सीट है राज्यसभा की है, 10 लोकसभा की और 5 किसकी है भाई राज्यसभा की। तो 10 वो और 5 है, तो टोटल सांसद कितने हो गए भाई 15। कितने हो गए 15 टोटल सांसद कितने हो गए 15। और अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद कौन से आर्टिकल के तहत आती है भाई 79 के। किसके 79 के। और संसद में कौन होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अपन कौन सा करने लग रहे हैं लोकसभा। और लोकसभा किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 81 के तहत भाई क्या आती है लोकसभा आती है। ठीक है, कर लोगे ये सारी बातें संविधान में आएंगी भाई, वहीं पढ़ेंगे। कर लोगे। तो 5 राज्यसभा के सांसद हरियाणा से कौन है, एक तो है भाई डीपी वत्स। कौन है डीपी वत्स। इसके अलावा डीपी वत्स है भाई जो 2018 से 24 तक रहने वाले हैं। उसके बाद एक बार भाई नजर मार लो, मैं साफ कर दूं भाई। डीपी वत्स 2018 से 24 और 2020 से 26 तक है श्री रमेश चंद्र जांगड़ा। श्री रमेश चंद्र जांगड़ा है भाई। ठीक है, 2020 से 26। और भाई श्री दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों बीजेपी से हैं भाई। ये दीपेंद्र किससे है, कांग्रेस से है। ठीक है, राज्यसभा सांसद ये भी कब से कब 2020 से 2026। अच्छा, उसके बाद 2022 से 28 तक कौन बने भाई कृष्णलाल पुआर। कृष्णलाल पुआर को बनाया गया भाई। ये किसका है बीजेपी का। किसका है बीजेपी का। और 2022 से, क्योंकि राज्यसभा संसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो और ये कभी भी बंद नहीं हो सकती राज्यसभा। ठीक है, इसके क्या है हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य बदले जाते हैं भाई। ठीक है, तो 2022 से 28 निर्दलीय चुने गए हैं। कौन सी पार्टी से नहीं है, कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा भाई। ठीक है, ये थी लोकसभा। एक बार नोट कर लो भाई अपनी अपनी कॉपी पे, कर लो भाई। उसके बाद क्या आती है विधानसभा भाई, विधानसभा। ठीक है, श्री रामचंद्र जांगड़ा भाई, रमेश नहीं है, यू क्या है श्री रामचंद्र जांगड़ा। कर लो भाई, कर दे भाई साहब। यह थी अपनी लोकसभा। अच्छा, एक बात तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भाई। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के अंदर भाई भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, फरीदाबाद है भाई। और फरीदाबाद सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। और कितना है फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल, 743 है। ठीक है, कितना है 743। लेकिन लोकसभा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी सीट कौन सी है, फरीदाबाद। और सबसे बड़ी कौन सी है, भिवानी और भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है भाई, कौन सी है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट लोकसभा की, गुरुग्राम है भाई। कौन सी है, गुरुग्राम। और उसके बाद सबसे छोटी सीट कौन सी है जनसंख्या के हिसाब से, लोकसभा की, सोनीपत है भाई। इतना कर लो भाई। ठीक है, ये थी अपनी आज की लोकसभा हरियाणा की। उसके बाद कराते हैं विधानसभा भाई। ठीक है, अच्छा बताओ भाई हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है।
विधान सभा हरियाणा के अंदर विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 90 सीट है भाई। कितनी है? 90 सीट है। ठीक है। किसी भी विधानसभा में अब वर्तमान में जो परिसीमन है उसके हिसाब से किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती विधानसभा की, और 60 से कम। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है। जैसे सबसे कम सीटें किस राज्य में है? सिक्किम के अंदर है, उसमें 32 है भाई। कितनी है? 32 सीट है सिक्किम। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है भाई। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 के आसपास है भाई। कितनी है? 403 सबसे ज्यादा। राजस्थान में से वो 200 है शायद। ठीक है, कर लोगे। सिक्किम में कितनी है? 32। सबसे कम सीटें विधानसभा की सिक्किम के अंदर, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और विधानसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। अच्छा, विधानसभा किस आर्टिकल के तहत आती है? अनुच्छेद 170 के। अनुच्छेद 170 के तहत आती है भाई। लेकिन हरियाणा में 90+1 91 भी सीटें हो सकती है विधानसभा की, अगर राज्यसभा और राज्यपाल अपनी मर्जी से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है भाई, किसी भी राज्य में। ठीक है। हरियाणा के अंदर राज्यपाल एक सीट मनोनीत कर सकता है अपनी मर्जी से। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 303 के भाई। राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 303 के तहत। विधानसभा हरियाणा के अंदर एक सदनात्मक है भाई। एक सदनात्मक है। ठीक है। एक सदनात्मक का मतलब कुछ राज्यों में इसके ऊपर विधान प्रसिद्ध भी है। क्या है? विधान प्रसिद्ध है। और लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है? सिर्फ विधानसभा है, एक सदनात्मक है, कोई विधान प्रसिद्ध नहीं है। भारत के अंदर टोटल 6 राज्यों में विधान प्रसिद्ध है। कितने में? 6 राज्यों में विधान प्रसिद्ध है भाई। विधान प्रसिद्ध क्या होती है भाई? जो कला साहित्य क्षेत्र से इनसे सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। जो विधानसभा के ऊपर बैठते हैं। तो टोटल कौन से राज्य में है? 6 राज्यों में है। ठीक है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो भाई? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत के तो हो गए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य है। ठीक है। और कौन कौन से हो गए? 6। एक तो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और कर्नाटक, ये है दक्षिण भारत के। और महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र होता है भाई, महाराष्ट्र। और उसके बाद यूपी और बिहार, ये 6 राज्य हैं जिसमें के अंदर विधान प्रसिद्ध है। लेकिन हरियाणा के अंदर एक सदनात्मक है। ठीक है। वो है, उसके अंदर सीटें कितनी है? 90 सीटें हैं। कर लोगे। अच्छा, 1966 में विधानसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें थी भाई? कितनी थी? 54 सीटें थी। कितनी थी? 54। और 1967 में कितनी हो जाती है? 81। और 1977 में कितनी हो जाती है? 90 सीटें भाई। कितनी? 90 सीटें हो जाती है 1977 के अंदर। एक 1977 में जो 90वीं सीट बनी थी वो बनी थी गिराए भाई। हिसार के अंदर पड़ता है गिराए, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया। गिराए किसमें शामिल कर दिया गया था? बरवाड़ा के अंदर। किसमें? बरवाड़ा के अंदर। और बरवाड़ा किसमें है भाई? हिसार में। लेकिन अब हांसी वहां से कल का बना दिया गया भाई। ठीक है। तो 1977 में कितनी हो गई थी? 90। 66 में कितनी? 54। 67 में 81 थी। ठीक है। पहली बार हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव कब होते हैं? 1967 में भाई। कब होते हैं? 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं भाई। कर लोगे। अब जो चुनाव होंगे वो लोकसभा के हैं। किसके हैं? लोकसभा के हैं। अच्छा, विधानसभा के अंदर जो हरियाणा की सीटें 90 है, उसका कितने अधिकतम मंत्री बन सकते हैं भाई? विधानसभा के अंदर जो 90 सीटें हैं उसके कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? उसका 15% भाई। कितना? 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी 90 का 15% कितना हो गया भाई? 90 का 15%, 15 निम्मे 105
135, हाँ 15 दिन में 135 भाई, कभी कभी 135, और बट्टा में कितना बच गया 10, तो कितना लगाओ 13.5, यानी ये मान लेते हैं अपन हरियाणा के अंदर मैक्सिमम कितने मंत्री बन सकते हैं 14, कितने 14, ठीक है। तो 14 ही, और अगर प्रतिशत में पूछा तो किसी भी राज्य के 15% ही कुल सीटों का मंत्री बन सकते हैं, तो हरियाणा में मैक्सिमम 14 भाई, ठीक है। कर लोगे हैं क्या लोकसभा की? एक तो है हिसार भाई, कौन सी है हिसार, सिरसा, हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी आ जाएंगी भाई, ठीक है। कम से कम 8-9 हल्के होते हैं उनमें, ठीक है, विधानसभा की सीटें। हिसार होगी, कुरुक्षेत्र होगी लोकसभा की, सिरसा होगी, ठीक है, गुरुग्राम होगी, फरीदाबाद होगी, अच्छा, और सोनीपत होगी, रोहतक होगी, करनाल होगी, ये सारी लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। अपना कुरुक्षेत्र लोकसभा में आवे, अपन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में आते हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको अब चुनेंगे और अब सांसद बनाएंगे भाई, सुन लोगे। तो हरियाणा की विधानसभा से एक पत्रिका निकलती है भाई, जिसका नाम है सदन पत्रिका, सदन संदेश, सदन संदेश, क्या नाम है उसकी पत्रिका, विधानसभा की पत्रिका का नाम है सदन संदेश, सदन संदेश, कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर पहली महिला जो एमएलए बनी, हरियाणा के अंदर जो पहली महिला एमएलए बनी उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था स्नेहलता, क्या था स्नेहलता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम क्या था स्नेहलता। अच्छा, उसके बाद अच्छा, हरियाणा विधानसभा का जो स्पीकर था, हरियाणा विधानसभा का जो स्पीकर था वो कौन था भाई, पहली बार जो हरियाणा की विधानसभा की स्पीकर थी वो महिला ही थी, कौन थी, महिला ही थी, उसका नाम था सन्नो देवी, क्या था सन्नो देवी। और इससे पहले है भाई, सन्नो देवी हरियाणा की विधानसभा की स्पीकर बनने से पहले पंजाब की 2 बार उपाध्यक्ष स्पीकर भी रही है, किसकी, पंजाब की 2 बार उपाध्यक्ष स्पीकर भी रही है इससे पहले, कर लो सन्नो देवी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर कौन थे, तो आप उसका उत्तर दोगे राव वीरेंद्र सिंह भाई, राव वीरेंद्र सिंह पहले हरियाणा के क्या थे, पुरुष स्पीकर थे, राव वीरेंद्र सिंह। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, कौन सी, हरियाणा, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। हरियाणा विशाल पार्टी 1967 में बनी थी भाई, कब बनी थी, 1967 के अंदर बनी थी हरियाणा विशाल पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह इसके क्या थे, जो भाई जिन्होंने बनाई थी, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबा कार्यकाल किस स्पीकर का रहा है विधानसभा के अंदर, तो उसका नाम है भाई सरदार तारा सिंह, किसका रहा है भाई सबसे लंबा कार्यकाल स्पीकर का, सबसे लंबा कार्यकाल किस स्पीकर का रहा है, सरदार तारा सिंह, सरदार तारा सिंह, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल, अपना नजदीक में है तारा जी तो उससे याद कर लोगे, सरदार तारा सिंह का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा बार विधानसभा स्पीकर की शपथ किसने ली है, तो उसके लिए आपको उत्तर क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा विधानसभा की जो स्पीकर की शपथ ली है उसका नाम है भाई हरमोहिंदर सिंह चड्ढा भाई, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणा विधानसभा स्पीकर की शपथ ली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम कार्यकाल किस स्पीकर का रहा है, तो उसका रहा भाई राव वीरेंद्र सिंह का, केवल 5 दिन का भाई, किसका, राव वीरेंद्र सिंह का कितना रहा, 5 दिन का, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। और हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष उपाध्यक्ष कौन था, हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष उपाध्यक्ष कौन था, मुल्तान सिंह थे भाई, कौन थे, मुल्तान सिंह थे हरियाणा विधानसभा के पहले
पुरुष उपाध्यक्ष कौन थे? मुल्तान सिंह। ठीक है, कर लोगे? आज की क्लास आपको सही लगी होगी भाई। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हरियाणा सिटी 2024 से पहले आप हरियाणा जी के कंप्लीट कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ओके।